नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं जो इन गर्मियों के सीज़न में अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा और मोटा मुनाफा देखने को मिलेगा। और वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको शुरू करना है। कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, किस तरह का एरिया, किस तरह का लोकेशन सही रहता है इस तरह के बिज़नेस के बारे में, और सबसे खास ये कौन सा बिज़नेस है जिसके बात हम करने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे वीडियो में आगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के आपको पूरी डिटेल बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, गर्मियों में हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि कौन कौन से बिज़नेस जो हैं वो करने आपके लिए सही रहेंगे। उसी कड़ी में आज का भी वीडियो है और आज के भी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं जो गर्मियों के सीज़न में अगर आप स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, अब से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा कमाई कर लेंगे आने वाले महीनों में। तो वो कौन सा बिज़नेस है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नींबू शिकंजी बिज़नेस के बारे में। अब आपको सबको पता है कि नींबू शिकंजी, नींबू पानी, नींबू शरबत, जो भी कह लीजिए, ये जो चीज़ है ये गर्मियों के सीज़न में बहुत चलता है। लोग बहुत पीते हैं, लोग पीना पसंद करते हैं क्योंकि ये हेल्दी भी है और ये जो है बहुत अच्छा भी होता है। टेस्ट में इसका बहुत अच्छा होता है, ये टेस्ट के तौर पर भी बहुत अच्छा लगता है, शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गर्मियों में जो है ये बहुत चलता है। अब इसी के बिज़नेस को अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना खर्चा होगा, और फिर जब आप शुरू करेंगे तो कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, नींबू शिकंजी का बिज़नेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको नींबू पानी, नींबू शिकंजी, ये चीज़ें जो है बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर नहीं आता है कुछ भी, आपको नींबू शिकंजी कैसे बनता है नहीं पता है, आज के डेट में आप जो है यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब से आप सीख सकते हैं कि नींबू शिकंजी कैसे बनता है, नींबू पानी कैसे बनता है, नींबू का शरबत कैसे बनता है, कितने तरह के जो है आप नींबू के जो आइटम्स है, जो शरबत है वो बना सकते हैं। ये सब कुछ आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी सीखना है वहाँ से सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको नींबू शिकंजी बनाना नहीं आता है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पहचान में, जानकार में कोई ऐसा इंसान है जिसे बनाना आता है, आपको नहीं आता है, आप उससे भी सीख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है नींबू शिकंजी। तो सीखने का मतलब, कहने का मतलब है कि आप सीख सकते हैं कैसे भी। आप ऑनलाइन वीडियो देख के भी सीख सकते हैं, किसी पहचान जानकार से भी सीख सकते हैं। और अगर आपको पहले से आता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि आपको आता है या नहीं आता है बनाना। अब ये भी आपको देखना होगा कि किन चीज़ों की ज़रूरत आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पड़ने वाली है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको शक्कर चाहिए यानी चीनी चाहिए, आपको बर्फ़ चाहिए, आपको पानी चाहिए, काला नमक चाहिए, भुना हुआ जीरा चाहिए, नींबू चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये आपको चाहिए। ठीक है, अब इसे जो है रॉ मटेरियल के तौर पर आप समझ लीजिए। और आपको इसको जो स्टार्ट करना है उसके लिए आपको नींबू शिकंजी बनाने के लिए जो एक पूरा जो एक बर्तन वगैरह जो चीज़ें चाहिए वो है। उसके अलावा जो है आप उसे शॉप के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ठेला रेडी लगाकर एक बनवाकर, दुकान टाइप बनवाकर जो है आप स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं उसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो आपको सोचना होगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। बजट अच्छा है, शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट कर सकते हैं। बजट कम है, आप ठेला रेडी पे स्टार्ट कर सकते हैं। नींबू शिकंजी का एक अपना छोटा सा एक ठेला टाइप, गाड़ी टाइप जो है वो बनता है, जिसमें बीच में एक लंबा सा जो है वो एक पाइप टाइप का रखा जाता है, गोल गोल चक्री जैसा, ऊपर से घुमाने का होता है। आप ये जैसे फ़ोटो में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह का जो है आपको बनवाना होता है गाड़ी, जिसमें आप नींबू शिकंजी का बिज़नेस जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये चीज़ आपको पहले तय करनी होगी। तो अगर आपके पास जो है मतलब बजट जो है वो ज़्यादा है तो आप शॉप के साथ स्टार्ट कर लीजिए। अगर बजट कम है तो जैसा मैंने कहा, इस तरह का गाड़ी जो है आप बनवा सकते हैं नींबू शिकंजी के बिज़नेस के लिए, या फिर ठेला रेडी आप ये कर सकते हैं। ठेला रेडी की बात करें तो वो जो है रेंट पे भी मिल जाता है। अगर बजट कम है तो आप रेंट पे भी लेके उस पर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पैसा है तो आप बनवा भी सकते हैं। लेकिन स्पेशली नींबू शिकंजी का बिज़नेस करने के लिए, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, इस तरह की गाड़ी जो है आप बनवा सकते हैं। इसमें वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होगा और ये 5-10 साल तक तो ईज़िली चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ बर्तन वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह भी आपको चाहिए होती हैं, जिसमें गिलास
मेन होता है, आप जिस पे सर्व करके जो है आप नींबू शिकंजी कस्टमर को देंगे, तो इस तरह का चीज़ है। अब आपको मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में आपको कितने पैसे लगेंगे और फिर हर महीने आपको कितने पैसे लगेंगे इस बिज़नेस को चलाने के लिए। शुरुआत में क्योंकि आपको इस तरह का नींबू शिकंजी का एक गाड़ी बनवाना होता है सिंपल साइज़ में, मीडियम साइज़ में, उसका खर्चा है, रॉ मटेरियल का खर्चा है। तो रॉ मटेरियल पे तो 1000 रुपये के अंदर जो है ईज़िली 100 लीटर तक आप बना सकते हैं नींबू शिकंजी। 1000 रुपये के अंदर सारा सामग्री आ जाएगा, रॉ मटेरियल जो है 100 लीटर आपका ईज़िली बन जाएगा उस 1000 रुपये में। तो ये तो रॉ मटेरियल का 1000 रुपये हो गया। इसके अलावा जो है आपको डिस्पोजल ग्लास वगैरह चाहिए होता है, कुछ बर्तन वगैरह अगर चाहिए, साथ में आप ये जो गाड़ी बनवाएंगे इसका खर्चा जोड़ दे तो आप 10 से 15,000 रुपये में इजीली आपका टोटल जो है खर्चा बैठेगा शुरुआत में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा महीने के जो खर्च हैं, एक बार आपने गाड़ी बनवा के स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपको बस हर रोज़ हर महीने का जो खर्चा बैठेगा वो सिर्फ आपको नींबू शिकंजी का जो रॉ मटेरियल है उसी का खर्चा बैठेगा, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं बैठेगा। अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए, आप एक बार स्टार्टिंग में 10 से 15,000 रुपये लगा कर स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे अगर आप 10 रुपये के हिसाब से एक गिलास, मैं कम बता रहा हूँ, आप 15 रुपये 20 रुपये भी रख सकते हैं। अगर 10 रुपये के हिसाब से भी आप 500 गिलास सेल कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनकम आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 4000 रुपये तो ईजिली है। ठीक है, मैं एकदम कम में मान के चलता हूँ, आप 1000 रुपये ही पर डे आप कमा रहे हैं तो भी आपका जो है महीने का 30,000 रुपया हो जाता है, जिसमें से रॉ मटेरियल का अगर आप निकाल देते हैं तो भी आपके पास अच्छा खासा मोटा अमाउंट जो है प्रॉफिट के तौर पर बच जाता है। इस चीज़ को कहाँ पे स्टार्ट करना सही रहेगा ताकि आप इतना या फिर इससे भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो देखिए, लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता हो, भीड़ भाड़ लगा रहता हो, जैसे कि मेन मार्केट हो गया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ये सब जगह हो गए, पार्क हो गए, शॉपिंग मॉल के पास हो गया, स्कूल कॉलेजेस के पास में हो गए। इसके अलावा जो है जो ऑफिस एरिया है वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई फैक्ट्री एरिया है तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, कोई कंपनी के गेट के पास में, फैक्ट्री के गेट के पास में। इस तरह से आप जो है इसे इस तरह के लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पे स्टार्ट कर सकते हैं, आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो अब जो है ये आपको प्रॉफिट अच्छा देना शुरू कर देगा, क्योंकि लोग जो है ये पीना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी लोगों ने शुरू कर दिया, मार्च शुरू होते ही लोगों ने नींबू शिकंजी की जो दुकान है वो लगानी शुरू कर दी, और इसीलिए मुझे ये आइडिया आया कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए, इस तरह से जो है आप नींबू शिकंजी का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा इनकम कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है, आप खुद ही बना सकते हैं, खुद ही सर्व कर सकते हैं, आपको कोई स्टाफ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप पहले सीख लीजिए कैसे बनाते हैं और फिर आप दुकान की शुरुआत कर दीजिए। तो बस ये है कि आपको ध्यान ये देना होगा कि आपका नींबू शिकंजी का टेस्ट बढ़िया होना चाहिए, आपका जो रेट है वो दूसरों से कम होना चाहिए, आपका जो व्यवहार है अपने कस्टमर के प्रति वो अच्छा होना चाहिए। शुरुआत में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपने दुकान खोला और कस्टमर की लाइन लग जाएगी। आपको हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपको समय देना होगा, लेकिन इसी समय में आप जो है बहुत अच्छा ही कमाई करना भी शुरू कर देंगे। अगर अभी से आप स्टार्ट करते हैं, मार्च अभी शुरू ही हुआ है, अगर अभी से आप स्टार्ट करते हैं तो आप मार्च के आखिर तक में अच्छा कस्टमर बेस बनाना शुरू कर देंगे। कस्टमर आपके पास जो है अच्छे लेवल पे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप मार्च में ही, मार्च एंडिंग तक ही आप जो है कस्टमर बेस आपका बढ़ाना आप शुरू कर देंगे। तो अभी से अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो ओवरऑल अगर बात करें नींबू शिकंजी बिज़नेस कैसा रहेगा, तो गर्मियों के सीज़न में नींबू शिकंजी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और ख़ासियत यही है कि आप जो है वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जो है आपको अच्छा और मोटा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। आप केवल 10,000 से 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट अपने लिए आप जनरेट कर सकते हैं।